प्रभु श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज कैसे बचाई। पार्ट 2। सांवरे तेरी मोहब्बत को नया अंजाम देने की तैयारी है। कल तक मीरा दीवानी थी, आज मेरी बारी है। माना कि मुझ में मीरा सी कोई कशिश नहीं, गोपी के जैसे रो सकूं वो जज्बात नहीं। एक बार मेरे सांवरे इस दिल की भी सुनो, तेरे दर्शन की आस बरसों से लगी है मेरे कान्हा। अब आपके पास क्या है जिसे दांव पर लगाएंगे? शकुनी ने हंसते हुए पूछा। शकुनी की इस बात पर सभा में कोलाहल मचने लगा। शकुनी उठकर खड़ा हो गया और सबको संबोधित करके बोला, शांत हो जाएं आप लोग, यह तो चौसर का खेल है, इसमें एक जीतता तो दूसरा हारता है। यह पांडव अब कौरवों के युवराज दुर्योधन के गुलाम हो गए हैं। फिर भी एक चीज़ शेष है जिसे युधिष्ठिर दांव पर लगाकर एक ही झटके में अपना अब तक का हारा हुआ सारा साम्राज्य, अपने भाई, अपनी दौलत वापस जीत सकते हैं। वह क्या चीज़ है? मंडप में शोर उठा। द्रौपदी, शकुनी ने उच्च स्वर से कहा। सारी सभा को जैसे सांप सूंघ गया। सभी के सिर नीचे झुक गए, कोई कुछ नहीं बोला। शकुनी ने मुस्कुराकर युधिष्ठिर की ओर देखा। युधिष्ठिर एकाएक उत्तेजित होकर बोल पड़े, ठीक है, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। धर्मात्मा युधिष्ठिर की बात पर सारी सभा में हाहाकार मच गया। भीम और अर्जुन की क्रोध में भुजाएं फड़कने लगीं। चारों ओर धिक्कार की आवाज़ें आने लगा। छी, यह घोर पाप है। इस शोर के बीच ही शकुनी ने पासा फेंका और जोर से चिल्लाया, लो, यह बाजी भी दुर्योधन ने जीत ली। सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। तभी दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और विदुर की ओर देखकर बोला, काकाश्री, आप रणवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं। मूर्ख, व्यर्थ में क्यों मृत्यु को न्योता दे रहा है? विदुर क्रोध में भरकर उठ खड़े हुए। उन्होंने सारी सभा की ओर देखा और उच्च स्वर से बोले, अपने आप को हार जाने के बाद युधिष्ठिर का कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाली को दांव पर लगाएं। ऐसा लगता है कि कौरवों का अंत समीप आ गया है। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। काकाश्री, आप हमसे ईर्ष्या रखते हैं, हमारी जीत पर आपको कष्ट हो रहा है तो यहाँ से चले जाइए। विदुर गहरे अपमान बोध से त्रस्त होकर वहाँ से चले गए। दुर्योधन ने अपने सारथी प्रतिकामी को पुकारा, प्रतिकामी, जाओ द्रौपदी को रणवास से लेकर आओ। प्रतिकामी दुर्योधन की आज्ञा पाकर रणवास में गया और द्रौपदी से बोला, महारानी, चौसर के खेल में युधिष्ठिर अपने भाइयों और अपने साम्राज्य के साथ आपको भी दांव पर लगाकर हार गए हैं। अब आप युवराज दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। उनकी आज्ञा है कि मैं आपको लेकर सभा मंडप में पहुंचूं। प्रतिकामी की बात सुनकर द्रौपदी भौचक्की रह गई। उसे लगा कि उसका कलेजा फट जाएगा। उसने प्रतिकामी से कहा, सारथी, जाकर उस हारने वाले खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने आप को हारा था या मुझे। सारी सभा से यह प्रश्न पूछकर प्रतिकामी ने सभा में आकर द्रौपदी की बात दोहराई तो युधिष्ठिर से उत्तर देते नहीं बना। सारी सभा भी चुप रही। दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, उससे जाकर कहो वह स्वयं यहाँ आकर क्यों नहीं पूछ लेती। द्रौपदी ने इस बार भी प्रतिकामी को वापस भेज दिया और सभा मंडप में आने से साफ इनकार कर दिया। इस पर दुर्योधन क्रोध में भरकर चिल्लाया,
दुशासन, उस घमंडी औरत को बालों से खींचकर यहाँ ले आओ। दुरात्मा दुशासन तत्काल रनवास जा पहुँचा और द्रौपदी से बोला, चलो सुंदरी, भ्राताश्री ने तुम्हें जुए में जीत लिया है, वे तुम्हें बुला रहे हैं। द्रौपदी के इनकार करने पर दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ लिए और वह उसे जबरन घसीटता हुआ सभा मंडप में ले आया। घायल हिरनी सी द्रौपदी आर्त स्वर में सभा में उपस्थित वृद्धजन की ओर देखकर बोली, आप लोग मेरा अपमान होते देख भी चुप बैठे हैं। जिसने जुए में हार कर अपनी स्वाधीनता में खो दी है, वह अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है। बहुत देर से चुप बैठे भीष्म से चुप न रहा गया। वे उठ खड़े हो गए और बोले, महाराज धृतराष्ट्र, अपने पुत्रों को रोको, काल उनके सिर पर मंडरा रहा है। पितामह, जो काल मेरे सिर पर मंडरा रहा है उसे मैं स्वयं देख लूँगा। दुर्योधन ने उच्च स्वर में कहा, आप शांत होकर बैठ जाएं या फिर अपनी आंखें बंद कर लें। मैं कोई अन्याय नहीं कर रहा। मैंने द्रौपदी को जीता है। अब मेरा जैसे मन चाहेगा मैं इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। भीष्म को पहली बार लगा कि कौरवों की सभा अब उनकी बात का कोई वजन नहीं है। वे अपमान का घूंट भरकर बैठ गए। तभी दुर्योधन के एक भाई विकर्ण ने कहा, यह अन्याय है। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी है, उसे एक भाई दांव पर नहीं लगा सकता। विकर्ण, तुम अभी बच्चे हो। कर्ण ने उसे टोका। जिस समय युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति हार गया, उसी समय द्रौपदी भी हारी हुई मानी जाएगी। इसके सारे आभूषण अब दुर्योधन के हैं। हाँ मित्र, कर्ण ठीक कहता है। दुर्योधन हंसा। इसके सारे आभूषण और वस्त्र उतार लो दुशासन। दुशासन आगे बढ़ा। तभी भीम उठकर चिल्लाया, दुशासन, तूने जिन हाथों से द्रौपदी के केस पकड़े हैं, मैं इन्हें जड़ से उखाड़ डालूंगा। भीम को क्रोधित होते देख युधिष्ठिर ने उसे रोका। शांत हो जाओ भीम, यदि इस समय अपने क्रोध किया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर ने समझा बुझाकर अपने भाइयों को शांत रहने के लिए कहा। तभी दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी का छोर पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। द्रौपदी ने आर्तवाणी से परमात्मा को पुकारा, हे जगदीश, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो। तभी सारी सभा ने एक अद्भुत चमत्कार देखा। दुशासन द्रौपदी के बस। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी पार्ट 3 में देखिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़ सके और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।